आज का हमारा टॉपिक है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और आज हम देखेंगे ABO ग्रुप सिस्टम है क्या। जब हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को ब्लड देते हैं तो डोनर और रेसिपिएंट दोनों का ब्लड ग्रुप पता होना ज़रूरी होता है। और ये क्यों ज़रूरी होता है एक्चुअली में जब बहुत टाइम पहले जब ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को ब्लड देता था तो कुछ केसेस में क्या है क्लम्पिंग हो जाती थी और उस क्लम्पिंग की वजह से उस रेसिपिएंट पर्सन की जो है डेथ हो जाती थी। तो इस चीज़ को जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवरी की कि इस आखिर कुछ केसेस में जो है डोनर की डोनर नहीं रेसिपिएंट की डेथ होती क्यों है, आखिर इसका रीज़न क्या है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की। उन्होंने देखा कि हमारे ब्लड में कुछ ग्रुप्स होते हैं, हर इंडिविजुअल पर्सन की अपनी एक अलग ब्लड ग्रुप होती है। तो ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय द ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। ही वॉज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज़ इन 1930 फॉर दिस डिस्कवरी। उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिली थी 1930 में इस डिस्कवरी के लिए। अच्छा, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम डिपेंड्स करता है अपॉन द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एक एंटीजन और एंटीबॉडी में जब जो रिएक्शन होता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, उस पे जो है ABO ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है। देखेंगे लैंडस्टीनर फाउंड 2 एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ RBC। लैंडस्टीनर ने RBC के सरफेस पे 2 एंटीजेंस पाया था और उन्होंने उस एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे जो है उस एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया था 4 ग्रुप्स में, A ग्रुप्स, B ग्रुप्स, AB ग्रुप्स एंड O ग्रुप्स। अब हम देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किस ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। हमारे RBC की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। हमारे RBC की सरफेस पर अगर A एंटीजन प्रेजेंट है, इट मीन्स कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो A है। हमारा ब्लड ग्रुप एंटीजन पे डिपेंड करता है। अगर हमारे RBC की सरफेस पे A एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। और हमारे सीरम में एंटीबॉडी B, ठीक इसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगा कि कहाँ पे, हमारे सीरम में। इट मीन्स कि अगर मैं A हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप A है, मेरे RBC की सरफेस पर A एंटीजन प्रेजेंट है, इट मीन्स कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। और मेरे सीरम में क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी B, एंटी B जिसको हम बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो है जिसके ब्लड ग्रुप पर A प्रेजेंट है उसके RBC की सरफेस पर ऐसे क्या प्रेजेंट होगा, A। ओके, जिसके ब्लड ग्रुप में A एंटीजन है, जिसका ब्लड ग्रुप A है उसके RBC की सरफेस पर एंटीजन A प्रेजेंट होगा। अगर हम किसी दूसरे पर्सन का ब्लड लेकर आएँ और इस पर्सन में को डोनेट करेंगे तो उस पर्सन का भी ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। मतलब कैसे, अगर हम इस A वाले को अगर हम A दें तो ये A को रिकॉग्नाइज कर लेगा, लेकिन अगर हम इसको B डालें तो ये एंटीबॉडी क्या है, एक तरह का वेपन के तौर पे काम करता है। अगर हम इसको B दें, B ग्रुप A जिसके RBC की सरफेस पर A एंटीजन है, इट मीन्स कि उसका ब्लड ग्रुप A है और वो जो है एंटीबॉडी B के लिए जो है हथियार तैयार करके खड़ा है। एंटीबॉडी जो है एज अ वेपन के तौर पे काम करता है। तो एंटीबॉडी B जो है वो अपने लिए हथियार के तौर पे खड़ा रखा है एंटीबॉडी B को। मतलब A आएगा तो A को तो वो रिकग्नाइज कर लेगा, लेकिन जब उसको हम B वाला ग्रुप ब्लड देंगे तो वो क्या कर लेगा, एक B एंटीबॉडी मतलब उसको पहचान लेगा कि ये दूसरा ब्लड ग्रुप है और वो उसको जो है वहाँ पे क्या होगा, वो उसको मतलब मार देगा। ये चीज़ समझ में आई इतनी बात। और जब
बी ब्लड ग्रुप वाले के सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट होता है और उसके अंदर एंटीबॉडी जिसके सीरम में एंटी ए होता है। इट मीन्स कि वो बी तो ले सकता है लेकिन ए नहीं ले सकता है। उसके बाद एंटीजन जो ए बी है जिसके आरबीसी की सरफेस पर दोनों ए और बी दोनों प्रेजेंट है, वो क्या है, वो ए को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगर उसके पास ए ब्लड ग्रुप दें हम उसको तो वो क्या करेगा, ए को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा, बी और बी दे तो बी को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। इट मीन्स कि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास कोई भी वेपन नहीं है, कोई भी हथियार नहीं है। वो ए भी आएगा तो ए को भी ले लेगा, बी आएगा तो बी को भी ले लेगा। ओके, अब हम देखेंगे ओ है। ओ यहाँ पे क्रॉस है, मतलब इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। ये क्या करेगा, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसके खिलाफ जो है ये तो ए को भी नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ना ही बी को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ये तो इसके पास दो एंटीबॉडी है, ए और बी। ओ के पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी है। इसके पास अगर ए आएगा तो ए के लिए भी हथियार खड़ा कर देगा, अगर ए ग्रुप वाला आएगा तो ए के लिए भी हथियार खड़ा कर देगा, और अगर बी वाला आएगा कि बी के लिए भी कर देगा, क्योंकि इसके पास दो एंटीबॉडी है। ए बी एंटीबॉडी है, क्या कैसे काम करते हैं, एंटीबॉडी एक्ट्स एज अ वेपन। ओके, एंटीबॉडी वेपन के तौर पे काम करता है। अगर इसके पास से ए आएगा तो ये ए के लिए भी हथियार खड़ा कर देगा, और बी आएगा तो बी के लिए भी। तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या है, किसी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं करता है। और अगर आप गलती से भी ऐसे ब्लड ग्रुप वाले को अगर आप ब्लड डोनेट कर देते हो तो इसके नतीजे में क्या होती है, क्रम्पिंग हो जाती है और उनकी डेथ भी हो सकती है। ओके, तो हम देखते हैं कि ये ए बी जो है, ए और बी दोनों को क्या है, रिसीव कर लेता है, दोनों ब्लड ग्रुप वाले को रिसीव कर लेता है। मतलब ये हो गया, ए बी क्या हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ओ जो है, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब है ये दे सकता है, सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए को भी बी को भी, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी दोनों है, ए और बी दोनों के खिलाफ है एंटीबॉडी, ये दोनों के अगेंस्ट जो है हथियार खड़ा कर देगा अगर इसके पास आएंगे तो इसलिए ए बी जो है किसी को भी रिसीव नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल, बट दे सकता है सबको, डोनर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आरएस सिस्टम पढ़ेंगे। ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट वीडियो में हम आरएस सिस्टम पढ़ेंगे।